तो आज इस जो मध्यस्थी या यीशु मसीह को आज हम एक मध्यस्थ के रूप में देखने जा रहे हैं। तो ये मैं 2 भाग में करने जा रहा हूं। तो आज मैं कुछ बातें कहूंगा जो आपके लिए एक समझ के लिए एक नींव के रूप में बनेगा, और फिर उसके बाद हम लोग कल इसको पूर्ण रीति से समझने के प्रयत्न करें। पहले हम एक उस बड़ा तस्वीर को हम इस वक्त समझेंगे। पहला राजा उसकी 22वां अध्याय की 19वें पद में मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग के समस्त सेना दिखाई दी है। तो यहां हमें इस शब्द पर ध्यान रखना है, सिंहासन पर विराजमान यहोवा। परमेश्वर को पुराना नियम में बहुत जगहों पे ये जो वाक्य के साथ में आप देख पाते हैं भजनों में और अन्य किताबों में, कि परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान है करके ऐसा हम देखते हैं। अंग्रेजी में थ्रोन ऑफ गॉड, ये बात आपको कई जगहों पे फ्रेज मिलता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मध्यस्थी है। ये एक मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति वो कैसे बना, उसके लिए उन्होंने क्या करना पड़ा, और उसको अचानक एक दिन से वो अपना सेवा को बदला या शुरुआत नहीं किया। कल के दिन मैंने बताया कि जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग रोहन मतलब ऊपर उठा लिया गया, एसेंशन करके अपन इंग्लिश में कहते हैं, उसके कारण अनेक जो फायदा हुई है, और उसमें से एक है प्रभु यीशु मसीह का इस नया सेवा शुरुआत हुई है। तो ये सेवा की शुरुआत होने के पहले ही कई पीढ़ियों से परमेश्वर ने इस विषय के बारे में अपने विचारों को अपने चुने हुए लोगों को बताते हुए आया। चलिए अपन एक वचन को पढ़ लेते हैं, इब्रानियों उसकी 8वां अध्याय की 1 और 2। अब तो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठे। तो वहां पर वो फ्रेज है, महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। मतलब ये वचन पढ़ते समय आपको ये समझ में आ रहा है कि स्वर्ग में एक पवित्र स्थान है और सच्चे तंबू है, रियल टैबरनैकल, रियल सैंक्चुरी स्वर्ग में है, और उसके लिए एक महायाजक के रूप में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है करके ये वचन कह रहा है। तो ये बात हमें समझने के लिए पुराना नियम में जाकर मिलाप वाले तंबू या परमेश्वर ने जो पवित्र निवास स्थान बनाने के लिए कहा था उसके बारे में हमें समझना जरूरी है। निर्गमन 25वां अध्याय 8 से 8 और 9 वचन, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने के कई साल पूर्व ये बात को कह रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा एक महत्वपूर्ण चीज को बनाए रखा है जो कई पीढ़ी के पहले, मेनी मेनी इयर्स बिफोर, करीब करीब अपन जान सकते हैं कि ये जो बातें चल रहा है कि 1500 साल पहले की बात है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने के 1500 साल पहले ये बात कह रहे हैं, मूसा से कह रहे हैं पवित्र स्थान बनाना। तो इसके आगे और भी बातें अपन देखेंगे। और जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब तब वो न्याय का चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजरायलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। अपन ये बात अभी पवित्र स्थान से उस पवित्र स्थान में सेवा करने वाला हारून के बारे में पढ़ रहे हैं ये वचन में। मतलब बीच में बहुत कुछ है, उसकी कंस्ट्रक्शन पूरा बताया जा रहा है, परंतु यहाँ पर मैं पवित्र स्थान के बारे में परमेश्वर कहता है कि उसको बना लेना जो नमूना मैं दे रहा हूं। और अभी कह रहे हैं कि हारून के भी विशेष वस्त्र है, उसमें से एक
खास चीज है, उसको न्याय की चपरास, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, वो अपने हृदय के ऊपर इजराइलियों के 12 गोत्र का नाम उसमें लिख के रहता है। और वो क्यों है? जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय के चपरास में ऊरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इजराइलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। और एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाया, और उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो, और उसी छेद की चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए। और उसके निचले घेरे में चारों ओर नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना, और उनके बीच बीच चारों ओर चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना। मतलब देख लीजिए, ये पूरा उसके कपड़ा का वर्णन है, मैं चित्र दिखाऊंगा आपको। तो उसमें खास चीजें जो अपन इसमें देखने वाले हैं कि वो वस्त्र के कोने में परमेश्वर कह रहा है कि अनार और घंटियां, मतलब उसके कोने में लगाए रखना जरूरी है। देख लीजिए, ये है उनका जो कपड़ा है, और निचले भाग मतलब नीला जो बागा है उसके नीचे में देखेंगे तो सोने और अनार की रूप में बनाया हुआ वो है। वो दोनों नीचे बनाया हुआ, मतलब ये क्यों है? घंटी के रूप में काम करता है, एक दूसरे के ऊपर जब हिलता है, लगता है, तो घंटी की आवाज आती है। अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार, इस रीति से भागे के निचले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून एक बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे, कि जब जब वो पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए, वो बाहर निकले, तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वो मर जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर एक कॉशन के साथ में बताया जाता है कि हारून को ये वस्त्र पहन के जाना जरूरी है, क्योंकि यदि ये नहीं पहनता है तो उसकी आवाज नहीं सुनाई देता है। और यदि उसके अंदर कोई कलंक है, कोई पाप है, परमेश्वर के प्रति घृणित कोई कार्य है, तो वो व्यक्ति वहीं पर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको, उस लोथ को, लाश को कोई लेने के लिए अंदर नहीं जा सकता है, तो इसलिए उसके पैरों में एक रस्सी बांध कर रखते थे। और परमेश्वर इस रीति से हारून की जो वस्त्र को बनाने कहता है। और ये है जो मिलाप वाली तंबू का चित्र है। ये चित्र में आपको देख रहे हैं कि जो एक आंगन होता है जिसमें वेदी और लेवी लोग, याजक लोग काम करने का स्थान है, वो वहां पर कोई भी व्यक्ति अपना बेंटों को ले आ सकता है। उस केवल इजरायली व्यक्ति के लिए वो अनुमति था, गैर इजरायलियों के लिए अनुमति नहीं था। परंतु जो कवर्ड एरिया था वहां पे दो कमरा रहता है, एक है बड़ा कमरा है जो पवित्र स्थान, और दूसरा अंदर है, एक पर्दा के अंदर में, पर्दे के अंदर, वो पर्दे के अंदर में जो है वो अति पवित्र स्थान। परमेश्वर इसका पूरा डायमेंशंस बताया था कि कैसे, कौन से आकार में बनाना है, कौन से कपड़े से, कौन से वस्तु से कैसे बनाना है, सारी चीजें परमेश्वर ने बना दिया। तो ये एक लेआउट है कि किस रीति से परमेश्वर मूसा को दिखाया था कि कौन सी चीज कहाँ पे होना है। ये आपको निर्गमन 35 से 40वें अध्याय के बीच में ये सारी बातें हैं। ओके, ये जो मेन जो है पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, ये दोनों इस कवर्ड एरिया में, एक कमरे के अंदर में जो पूरे रीति से ढका गया है, उसके अंदर में उपलब्ध था। उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं थी, डिफरेंट काइंड ऑफ टैबरनैकल फर्निशिंग। सबसे अंदर में, मतलब जो मूल स्थान या देव स्थान करके हम समझ लेते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम, परम पवित्र, अति पवित्र स्थान, वहां पर केवल एक ही चीज था, वहां पे एक डब्बा था जो उसको संदूक की पेटी कहते थे। और फिर पवित्र स्थान में एक 3 महत्वपूर्ण चीजें थी, एक है दीवट थी, और एक मेज था, और सुगंध धूप के लिए एक वेदी था। और सबसे बाहर, मतलब जो आंगन में, ब्रॉन्ज ऑल्टर, मतलब पित्तल का एक बहुत बड़ा वेदी था। ठीक है, निर्गमन 28, 36 से 38, ध्यान से इन बातों को हमें पढ़ना है। और फिर चौके सोने का एक ठीका बनवाना, और जैसे चापे वैसे ही हो, उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र है, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह
पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे और हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं बेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। मतलब ये व्यक्ति का जो रोल है, उसका जो काम है, बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के सामने चाहे वो एक मेल बलि चढ़ाए, होम बलि चढ़ाए, पाप बलि चढ़ाए, दोष बलि चढ़ाए, अन्न बलि चढ़ाए, सारे बलि यही व्यक्ति के माध्यम से ही, उसके मध्यस्थी से ही किया जाएगा। इसलिए ये व्यक्ति को इतना डिटेली माइक्रो लेवल में परमेश्वर उसका वर्णन करता है। लेवीय व्यवस्था में एक पूरा मैनुअल लिख के देता है परमेश्वर कि आपको क्या क्या, कौन सी जो बलि किस रीति से करना है करके वो बताते हैं। चलिए और आगे जाएंगे। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वो स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। ध्यान दीजिए उस पे, प्रभु क्या कहता है, तुमसे, तुम लोगों से मैं बात करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरा नियुक्त स्थान यह है। और मैं इजरायलियों से वही मिला करूंगा और वो तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। देखिए ये परमेश्वर है, उन्हें पवित्र करता है, मिलाप वाले तंबू को पवित्र करता है ताकि वो उनके लिए अलग नियुक्त हुआ है। और मैं इजरायलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूं, जो उनका मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य में निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूं। तो परमेश्वर के इस सारे नियमों के अनुसार सब चीज तो ठीक ठीक शुरू हुआ, परंतु कुछ समय के बाद जैसे वो कनान में पहुंचे, बहुत बार वो लोग प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताएं और मूर्तियां अपने बीच में वो लाए और परमेश्वर के विरोध में पाप करते रहे। बार बार परमेश्वर न्यायियों को खड़ा किया। फिर शमूएल के समय में इजरायली लोग आके कहते हैं कि हमको तो अभी तुम्हारे बच्चे हैं, वो हमारे ऊपर न्याय नहीं करना है और याजकों भी हमारे लिए कोई उतना खास नहीं है, इसलिए हमको राजा चाहिए। तो शमूएल के समय से राजाओं के समय आरंभ हो रहा है। पहला राजा शाऊल, उसके बाद शाऊल के बाद दाऊद और सुलेमान, ये तीन राजा रहते समय इजराइल एक राष्ट्र के रूप में रहा। सुलेमान के बेटे के समय से लेकर वो इजराइल राष्ट्र दो टुकड़े में हो गया, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के विरोध में हो गए। तो राजा दाऊद को बहुत बड़ी इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए भवन बनाना है, क्योंकि वो यरूशलेम में बढ़िया आके बैठ गया, राजमहल बनाया, बहुत ही मतलब एक प्रभावशाली राजा था, बहुत युद्ध किया, बहुत सारे जीत है उसका। सो इसलिए वो ऐसे सोचा था कि परमेश्वर के लिए मैं भी एक भवन बना लूं, क्योंकि अन्य देवताओं को अब पूजा करने वाले अलग अलग जातियों का मंदिर रहती थी। तो इसलिए यहोवा परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने के विचार दाऊद के हृदय में आता है, परंतु परमेश्वर कहता है कि नहीं, तुझे नहीं बनाना है, तेरा बेटा बनाएगा। तो सुलेमान के समय में यह मंदिर बनाया गया और परमेश्वर ने उसको अंगीकार किया। और जो मिलाप वाले तंबू दाऊद राजा के समय तक ही था, उसके बाद मिलाप वाले तंबू नहीं है, वो मंदिर का रूप उसका बदल गया। टैबरनैकल बिकेम अ टेम्पल। तो उसका मंदिर का विवरण ऐसा है, बहुत ही मतलब एग्जैजरेटेड और लाविश, एकदम बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके सोने का मंदिर उसने बनाया। और वहां पर भी परमेश्वर की स्तुति आराधना वगैरह सब कुछ चल रहा था। परंतु वो मंदिर भी तोड़ दिया गया। और क्योंकि वे लोग परमेश्वर के विरोध में थे, बाबिलोन की राजा आया नेबुकदनेस्सर, उसको तोड़ दिया। फिर कोरेस राजा के समय में, पर्शिया के राजा के समय में वो दूसरा मंदिर बनाते हैं। ये मॉडल है, दूसरा मंदिर है। यीशु मसीह के समय में यही मंदिर था। उसको हेरोदेस राजा ने थोड़ा और अच्छा उसका सौंदर्यीकरण किया, इसलिए उसको हेरोड्स टेम्पल, हेरोद की मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। मंदिर तो छोटा सा भाग था, परंतु उसके साइड में उसने बहुत सारे एक्सटेंशन करवाया, अलग अलग जो कमरे और कोर्टयार्ड और अलग अलग लोग रहने के लिए विभिन्न प्रकार के जगहों को उन्होंने विस्तार किया, मतलब उसको सौंदर्यकरण किया, विस्तार किया। यीशु मसीह का समय का असल में यही मंदिर था, सुलेमान का मंदिर नहीं था। ठीक है, परंतु ये मंदिर हो
या मिलाप वाले तंबू हो, महायाजक बिना कोई भी व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश करके आराधना नहीं कर सकता है और परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। ये बात को ध्यान में रखना। महायाजक नहीं है तो परमेश्वर और इजरायलियों के बीच का कोई भी व्यक्ति या कोई भी कुछ भी नहीं है, वहां पे गैप पड़ा है, मतलब एक अंतर है, एक खाई है। पापी मनुष्य जैसे परमेश्वर के सामने सामने नहीं जा सकते हैं, वैसे इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने सब कुछ कह दिया, बोल दिया, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे बीच में निवास करूंगा, तुम्हारे बेंट को मैं स्वीकार करूंगा, तुमसे मैं बातचीत करूंगा, तुम मेरे लोग हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, सब कुछ है। परंतु वहां पे एक व्यक्ति की आवश्यकता है, वो है महायाजक। महायाजक नहीं है तो मिलाप वाले तंबू का भी कोई काम नहीं है और मंदिर का भी कोई काम नहीं है। तो महायाजक के लिए ये महत्वपूर्ण जगह है, उसका ही प्लेस ऑफ प्रोफेशन, उसका काम का, व्यवसाय का जगह है। महायाजक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मैंने कहा था कि उसका वस्त्र बहुत विशेष था। ये भी बहुत ही सुंदर एक मनन है, अलग एक समय इसको करेंगे अपन। उसका प्रत्येक वस्त्र का हर एक जो भाग है उसको एक विशेष सेवा के लिए बनाया गया है और प्रभु यीशु मसीह की सेवा के साथ में ये जुड़ा हुआ है। वो निर्गमन 28 में उसका पूरा वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि परमेश्वर का सिंहासन, मैं अभी आपको याजक बताया और फिर मिलाप वाले तंबू और मंदिर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। असल में ये जो भवन जो था, पवित्र भवन या मंदिर या मिलाप वाले तंबू, मूसा के समय का मिलाप वाले तंबू, ये सब कुछ जो है परमेश्वर का सिंहासन है। इट इज द थ्रोन रूम ऑफ गॉड। इस पृथ्वी में परमेश्वर ने एक संक्षिप्त में छोटा सा मिनिएचर थ्रोन को बनाया। तो वो बात आपको अलग अलग जगहों में मिलता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य के संतान की नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती है। देखिए, पवित्र भवन और परमेश्वर का सिंहासन, ये दोनों एक ही है परंतु जगह अलग अलग है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। भजन को लिखते समय तो पवित्र भवन है ऑलरेडी, यरूशलेम में भवन बन गया, परंतु परमेश्वर का सिंहासन कहां पर है? स्वर्ग पर है। सो परमेश्वर का सिंहासन का एक एक्सटेंशन है, या परमेश्वर की सिंहासन छोटे रूप में मनुष्य लोग समझने के लिए परमेश्वर ने एक छोटा नमूना बनाया, एक प्रोटोटाइप बनाया, वो है मिलाप वाले तंबू के अंदर का अति पवित्र स्थान। देखिए भजन उसकी 93 1 और 2, यहोवा राजा है, उसने महात्मय का पहरावा पहना है, यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे हैं, इस कारण जगत स्थिर है, वो नहीं टलने का है। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। राजगद्दी बोले तो थ्रोन ऑफ गॉड। और यशायाह को भी परमेश्वर एक दर्शन देता है। 6वां अध्याय की पहला वचन देखिए, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मतलब ये देखिए, ये उसका जो विजन है पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसका विजन सिर्फ अर्थली नहीं है। वो क्या कह रहा है, देखिए उसका जो कंपैरिजन है, कॉन्ट्रास्ट है, उजिया राजा के मरने के समय, मतलब उजिया राजा अपने राजभवन में रहते हैं, राजगद्दी पर बैठ के रहते हैं, परंतु यहाँ पे किसको देख रहे हैं? प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा है। सो द थ्रोन ऑफ गॉड इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम हेवेंस टू अर्थ। स्वर्ग से पृथ्वी तक वो फैला हुआ है और उसके लिए परमेश्वर नियुक्त किया गया जगह जो था वो यरूशलेम, और उसके पहले परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में अति पवित्र स्थान में प्रभु रहते थे। ठीक है, वापस अपन इस स्थानापनात्मक मृत्यु का सिद्धांत, मतलब द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूशनरी डेथ। प्रतिस्थान स्थापनात्मक, प्रतिस्थापनात्मक जो है वो है कि निर्दोष प्राणी, निर्दोष व्यक्ति, पापियों के लिए दोषी जो ठहराए गए उन लोगों के लिए अपने प्राण को देना। ये जो चित्र मैंने आपको उत्पत्ति को अपन पढ़ते समय मैंने आपको बताया था। देखिए उत्पत्ति 3:7 में, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको ये मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तो पहला मूर्ति पूजक कौन है?
आदम और हवा ये पहला मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा करके कैसे अपन बोलते हैं? परमेश्वर की भरोसा से जो हटकर स्वयं की प्रयत्न से अपने आत्मिक आवश्यकता पूरा करने के लिए जो कोशिश करते हैं, वे सब मूर्ति पूजक है। तो इन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने मतलब नंगेपन को छिपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर उसको करेक्शन कर रहा है 21वें पद में। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। तो वहां पर जो बलि हुआ है, ये बलि किया गया जो मेमना है, उस मेमने को अपन यहाँ पर एक अदृश्य मसीह के रूप में देखते हैं, इनविजिबल क्राइस्ट के रूप में देख रहे हैं। ओके, उत्पत्ति 4 अध्याय की 3 से 5। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया, और हाबील ने भी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबील और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। मांस खाने वाले मांसाहारी लोग कहते हैं कि परमेश्वर को मटन बहुत पसंद है, इसलिए परमेश्वर ने हाबील की भेंट को स्वीकार किया, और उसने साग पात को लेकर आया, इसलिए परमेश्वर ने केन को अस्वीकार कर दिया। ये गलत है। इसका कारण यहाँ पर इब्रानियों 11वां अध्याय की 4 वचन में, हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को केन से उत्तम बलि चढ़ाई थी। तो यहाँ पे शब्द महत्वपूर्ण है, विश्वास के कारण ही। और विश्वास के कारण ही उसे एक धर्मी पुरुष के रूप में तब सम्मान मिला था, जब परमेश्वर ने उसकी बेटों की प्रशंसा की थी, और विश्वास के कारण ही वो आज भी बोलता है, यद्यपि वो मर चुका है। तो विश्वास के कारण, विश्वास बोले तो परमेश्वर पहले से जो दिखा दिया है, उस चीज के ऊपर उसने विश्वास करके अपने कृति को किया। उत्पत्ति 4:26 में देखिए, मतलब इसके बीच में कैन का वंश बहुत बढ़ जाता है, बहुत ही पापी लोग बढ़ जाते हैं, और उस वक्त में एक छोटा सा एक ट्विस्ट है, एक चेंज आ रहा है। शेत के भी पुत्र उत्पन्न हुआ, मतलब हाबिल मर गया, हाबिल की जगह शेत है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। ध्यान दीजिए, उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मतलब कैन के पीढ़ी में, शेत के आने के पहले, लोग परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करने का या उनसे मिलने का, बलि चढ़ाने का कोई प्रथा नहीं थी। वो परमेश्वर से वंचित थे, दूर थे। आदम का पाप उनके अंदर में प्रकट है। उन बातों को आप 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं। अभी 8वें अध्याय पर आ जाएंगे। यहाँ पे दूसरा एक व्यक्ति है, नूह है। जल प्रलय आ गया। नूहा जल प्रलय के बाद क्या कहता? तब नूहा ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ये पूरी बात को आप पढ़ लीजिए। परमेश्वर कहता है, इसके बाद मैं ऐसा नाश कभी नहीं करूंगा, परंतु मैं आपके ध्यान को उस वेदी बनाई, वो शब्द पर आपको मैं केंद्रित करने के लिए मैं प्रोत्साहित करता हूं। उत्पत्ति 12वां अध्याय आ जाइएगा। इसमें अब्राहम के बारे में बताया गया कि उसने भी यहोवा को, यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और ये सारा वंश, ये सारा जो जगह मैं तुम्हारे वंश को दे दूंगा। और फिर उसने क्या किया? उसने यहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। इसके बाद में भी कईयों जगह पे अब्राहम वेदी बनाता है। 22वां अध्याय में इसहाक को उसने बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर इसहाक को उसके ऊपर रखा है, तो वेदी बनाया। 26वें अध्याय पर आ जाएंगे, उत्पत्ति 26। यहाँ पर इसहाक के बारे में बताया गया है। उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई। फिर उसके बाद 33वें अध्याय पर आ जाइए। यहाँ पर याकूब के बारे में लिखा है, और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलोहे इज़राइल करके रखा। और 35वां अध्याय में फिर से वो वेदी बना रहा है, ये याकूब है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। ठीक है, तो इसके बाद वेदी आपको कहां आता है?
आप थोड़ा सोच लीजिए, यहाँ पर टाइमलाइन है, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। याकूब के समय के बाद सीधा आपको वेदी मिलता है मूसा के समय में, वो भी निर्गमन 17वां अध्याय 15वां पद। मतलब वे लोग अभी मिस्र को छोड़ चुके हैं, वहां से निकल पड़े, कनान की ओर जा रहे हैं, बीच में अमेरिकी लोग आए, उनके साथ लड़ते समय यहोवा निसी परमेश्वर उनको मदद करता है। वहां पर मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। मतलब इसका समय कितना है, एक अंदाजा अपन बोल सकते, लगभग 460 वर्ष का गैप है कि बीच में कहीं वेदी आपको नहीं मिलता है। तो क्या हो गया, वेदी इज अ कनेक्टिंग पॉइंट, ऑल्टर इज अ कनेक्टिंग पॉइंट, परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर उनसे बातचीत करने का, उनसे प्रसन्न रहने का वो एक प्रकार का मतलब एक साधन था। अभी वो 460 साल नहीं है। ठीक है, अभी देखिए परमेश्वर इन याजकों के विषय में क्या कहता है। यशायाह उसके 28:7, ये भी धाकमधु के कारण डगमगाते हैं और मदिरा से लड़खड़ाते हैं, याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाखमधु ने उनको भुला दिया, वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते हैं और दर्शन पाते हुए भटके भटके जाते हैं और न्याय में भूल करते हैं। यिर्मयाह 6वां अध्याय की 13वां पद, क्योंकि उनमें से छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है, और क्या भविष्यवक्ता क्या याजक सबके सब छल से काम करते हैं। 14-18 देखिए, यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मरे हुए पड़े हैं, या और यदि मैं नगर के भीतर जाऊं तो देखो भूख से अधुमाए पड़े हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। देखिए क्या हो गया, याजकों का जो स्थिति इतना बिगड़ते हुए जा रहा है। यिर्मयाह 23:11, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए और अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यह वाणी है। 44 उसकी 13वां पद देखिए, वे मेरे समीप न आए और न मेरे याजक का काम करे और न मेरी किसी पवित्र वस्तु व किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। देखिएगा परमेश्वर यहां पर इतना घृणा करता है याजकों के ऊपर। होशे, ये छोटे भविष्यवाणियों में भी ये बात आपको मिलता है। मतलब ये समय, अभी पुराना नियम का समय समाप्त होने को आ रहा है। होशे 4 अध्याय की 6वां पद, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरी ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने का अयोग्य ठहराऊंगा। ध्यान दीजिए, ये किससे बातचीत कर रहे हैं, याजकों से बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रजा क्यों नाश हो रहा है, ज्ञान नहीं रहने की वजह से। ज्ञान कौन सी ज्ञान है, व्यवस्था का, परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर नहीं है। और ये ज्ञान को सिखाने वाले कौन है, याजक है। परंतु याजक लोग तो ज्ञान को तुच्छ जानते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको अयोग्य ठहराऊंगा करके कहता है। मलाकी आखिरी जो भविष्यवाणी की किताब 2 अध्याय के 7 से 9 देखिए, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओटों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में टोकर का कारण हुए। तुमने लेवी के वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह दे का विचार करते हो। मतलब ये जो लोग हैं परमेश्वर की व्यवस्था से दूर चले गए, और अभी उनके मन में परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति कुछ भी प्रेम नहीं है, वो भ्रष्ट हो चुके। अभी यही कंटिन्यूएशन है नया नियम में, जैसे पहुंचते हैं देखिएगा, यहाँ पे मैं 3 अलग अलग वचन बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह के 2 बार प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाकर ये साफ करते हैं, है ना, वो बात हमने को पता है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों को के पीड़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की कोफा बनाते हो करके यीशु कहते हैं। मरकुस 11वां अध्याय में भी यही बात है, परंतु इसमें एक और शब्द एक्स्ट्रा है। और मंदिर में से होकर किसी को
बर्तन लेकर आने जाने न दिया। मतलब ये एकदम लेन देन का जगह बन गया, बैंक बन गया, एक करेंसी चेंज करने का जगह बन गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने ये प्रार्थना भवन को क्या बना लिया, डाकुओं का कोहा बना दिया, केव, एक डेन ऑफ रॉबर्स। यूहन्ना दूसरा अध्याय, ये पहली बार है, इसलिए उसने रस्सियों को एक कोड़ा बनाया और सबको मवेशियों और भेड़ों समेत बाहर खदेड़ दिया, मुद्र बदलने वालों के सिक्के उंडेल दिया और उनकी चौकियां पलट दी। मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इतने गुस्से के साथ ये सारे काम को कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा है उन्होंने यहाँ से बाहर ले जाओ और क्या बोलते हैं, मेरे परम पिता का घर जो है उसको तुम लोग क्या बना लिया, बाजार बना दिया, बाजार मत बनाओ करके प्रभु यीशु कह रहे हैं। तो सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, इसको हम देख रहे। यीशु मसीह के शब्दों में आपको दिखता है, मत्ती 23 होता है, पूरा बाद में पढ़िएगा, मैं कुछ कुछ वचन आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूं। हे कपटी शास्त्रियों और फरिसियों तुम पर हाय, हे अंधे अगुओं, हे कपटी शास्त्रियों और फरिसियों तुम पर हाय, हे अंधे फरिसी, हे कपटी शास्त्रियों और फरिसियों तुम पर हाय, तुम चुना फेरी हुई खबरों के समान हो। हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे। यीशु मसीह इतना हार्ड शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब तब के आत्मिक अगुवे, राजनीतिक अगुवे, खास करके जो फरीसी शास्त्री, दो वचन के अधिकार रखने वाले लोग थे, या जो महायाजक है, उनके बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं। ठीक है, अभी 26वां अध्याय मत्ती 26:3-4 देखेंगे। तब महायाजक और प्रजा के पुरनियों कायफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। देख लीजिए ये कैसे तक, कहां तक पहुंच गया। एक मसीहा को, परमेश्वर के पुत्र को, मसीहा को पहचान नहीं पाए। दे वर द पीपल हु वर सिटिंग ऑन द लॉ ऑफ मोसेस, मूसा के राजगद्दी पर, अधिकार पर, व्यवस्था पर बैठकर समझाने वाले लोग यही है, परंतु वो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। इसको हम कहते हैं सिस्टम फेलियर। आपके जो कंप्यूटर के अंदर वायरस घुस गया तो ये चिन्ह आपको आता है कि आपका सिस्टम फेल हो गया है, अभी इसके बाद बूट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको कोई भी चित्र ठीक से नहीं आता। आपको यदि ये चित्र दिख रहा तो आप सोच रहे कि ये क्या चित्र है, शायद हमको बराबर दिख रहा नहीं, क्या नहीं नहीं, ये फेड हो गया, क्लैरिटी नहीं है। ये असल में यीशु मसीह के साथ वो सारे अगुवे लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, और ये लोग जैसे ये चित्र में हमको दिख रहा है वैसा उनका सिस्टम फेल हो गया, रिलीजियस सिस्टम फेल्ड। परमेश्वर ने सारी चीजें उनके फायदा के लिए बनाया, वो इतना नजदीक में रहना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, तुमसे मैं बात करना चाहता हूं, और इसलिए एक याजक को भी रखा हूं। और याजक का सबसे बड़ा काम यह है परमेश्वर और मनुष्यों के, मतलब इजरायलियों और परमेश्वर याहवे परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में रहने का काम है। परंतु यहाँ पे तो आपको सिस्टम फेलियर मैंने दिखा दिया कि वो कितने भयंकर रूप में अपने आप को बना लिया। अभी क्या चाहिए, एक रीस्टार्ट की आवश्यकता है। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, वो इन महायाजक और जो मूसा के राजगद्दी पर बैठे हुए लोगों को न्याय करके उस सेवा को अपनाकर मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थी के रूप में, मध्यस्थ के रूप में मध्यस्थी करने के लिए अपने आप को सौंप दिया था। इसको अपन कल पढ़ेंगे कि यीशु मसीह कैसे हमारे लिए महायाजक है और उसके क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। वो यदि महायाजक है तो उसकी पहले का जो सिस्टम है, यीशु मसीह के आने तक जो सिस्टम था, वो निकम्मा होना चाहिए। वो निकम्मा हुआ है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पे प्रभु यीशु के शब्दों से देख लिया, मंदिर निकम्मा हो गया, सिस्टम फेल हो गई। वो जो उनका याजकों का जो दल था और अगुवे थे, उनकी सिस्टम फेल हो गई। अभी एक रीस्टार्ट की जरूरत है। इसलिए अपन कल यीशु मसीह इन वचनों को, इस महायाजक की जो सेवा को किस रीति से पूरा किए और आज वो मध्यस्थी का कार्य कैसे कर रहे हैं, उसको अपन पढ़ेंगे। अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे।